स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन, जिसको हिंदी में कहते हैं मात्रक रूपांतरण। यानी कि एक यूनिट को उससे छोटा में या उससे बड़ा में हम लोगों को बदलना है, और उसको बदलने के लिए जो है कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है। मेरे ऑफलाइन क्लास में मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं या थे जिनको इस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उनको समझाने में और सिखाने में जो है काफ़ी सारा प्रोसेस मैंने यूज़ किया। उनमें से ये एक प्रोसेस में काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ में भी आई थी, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं आगे ये प्रोसेस क्या है और कैसे हम लोग उसको चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने आज जो है यूनिट लिया है लेंथ का। तो लेंथ का यूनिट लिया है एग्जांपल के तौर पर। वैसे तो बहुत सारे यूनिट्स हैं और क्वांटिटीज हैं जिसका अलग अलग यूनिट होता है। तो हम लोगों ने आज क्वांटिटी लिया है लेंथ, और लेंथ का जो है हम लोग देखें यूनिट लेते हैं यहाँ पर मीटर। अब मीटर जो है वो ऐसा यूनिट है लेंथ का, उससे बड़ा होता है किलोमीटर, और भी होते हैं, फिलहाल हम लोगों ने इतना ही लिया है किलोमीटर। मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, या 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो ये बेसिक चीज जो है याद रखना है, और उसी को याद रखते हुए हम लोग इनको चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है देखते हैं। 1 किलोमीटर या कितना भी किलोमीटर आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ रहे, तो 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 1000 से जब हम लोग किलोमीटर के क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को डायरेक्टली मिलेगा मीटर। उसी तरह से 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो जब मीटर के क्वांटिटी को सेंटीमीटर में बदलना है तो हम लोग जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में आ जाएंगे। उसी तरह से 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर को जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ रहे प्रॉब्लम में, उसको जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर से हम लोगों को मिल जाएगा मिलीमीटर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब किलोमीटर से हम लोगों को डायरेक्टली आना है सेंटीमीटर में, जहाँ पे मीटर हम लोग स्किप करेंगे या जंप करेंगे, तो किलोमीटर से मीटर आने में 1000 मिला था और मीटर से सेंटीमीटर आने में 100 मिला था। तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा अब, क्योंकि हम लोग किलोमीटर से सेंटीमीटर डायरेक्ट आएंगे। तो क्या करना है, किलोमीटर में जितना भी दिया हुआ रहेगा आपके मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम में या फिजिक्स के प्रॉब्लम में, तो उसको हम लोग 1 लाख से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर से डायरेक्ट सेंटीमीटर आ जाएगा। उसी तरह से मीटर से जब हम लोग मिलीमीटर आना चाहेंगे तो रास्ते में दो आता है नंबर, एक आता है 100 और दूसरा आता है 10। ये दोनों जब एक साथ आ जाएगा तो वो हो जाता है 1000। तो जब हम लोग मीटर जितना भी दिया हुआ रहा है आपके प्रॉब्लम में, उसको जब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को डायरेक्टली मिलता है मिलीमीटर। तो ये आप देख पा रहे कि काफी आसान है समझने में। आपको याद क्या रखना है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, ये याद रखेंगे तो ये काफी आसानी से हो जाएगा। उसी तरह से जब हम लोग किलोमीटर से डायरेक्ट मिलीमीटर में आना चाहेंगे और ये दोनों ही जो है स्किप होगा, तो रास्ते में हम लोग को क्या मिला, 1000, 100 और 10, इन तीनों को हम लोग ऐड करते चलेंगे तो हो जाता है 10 लाख। तो ये 10 लाख जो है वो किलोमीटर में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्टली हम लोगों को देता है मिलीमीटर। ये आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे या छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, तो वही सारे नंबर्स रहेंगे, वही सारे नंबर्स रहेंगे, बस मल्टीप्लाई के जगह पे अब डिवाइड करना है। डिवाइड जैसे कि मिलीमीटर से हम लोग सेंटीमीटर जाएंगे तो हम लोगों को 10 से जो है डिवाइड करना है, और सेंटीमीटर से जब हम लोग मीटर में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करना है, और मीटर से किलोमीटर जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करना है।
उसी तरह से जब हम लोग मिलीमीटर से डायरेक्ट मीटर जाना चाहेंगे तो हम लोगों को 1000 से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया था 10 और 100, इतना हम लोग जंप कर रहे हैं तो ये दोनों एक साथ आके 1000 हो जाएगा। इसीलिए मिलीमीटर से मीटर जाने के लिए हम लोगों को 1000 से डिवाइड करना होता है। और उसी तरह से जब हम लोग सेंटीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर जाएंगे तो मीटर स्किप हो रहा है, पर ये दोनों नंबर एक साथ आ जाएगा तो वो हो जाता है 1 लाख। और 1 लाख से जब हम लोग सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे तो वो हम लोगों को डायरेक्टली देगा किलोमीटर। आगे देखते हैं कि जब हम लोग मिलीमीटर से किलोमीटर डायरेक्ट जाना चाहेंगे तो क्या करना होगा। ये 10, ये 100 और ये 1000 एक साथ आ जाएगा और मिलकर होता है 10 लाख। उसी 10 लाख से जब हम लोग किसी भी मिलीमीटर के क्वांटिटी को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को ये देगा डायरेक्टली किलोमीटर। तो आप देखें कि ये काफी ही आसान था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। और दिक्कत जो बच्चों को आती है वो 80-90% आती है कि उसको ये याद नहीं रहता है कि ये कितना बराबर कितना होता है। तो जब बड़ा से छोटा की तरफ आएंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट में हमारे लिखा हुआ है कि बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। तो हम लोग बड़ा से छोटा आएंगे तो मल्टीप्लाई करना है, और जब छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे तो हम लोगों को डिवाइड करना है। आप उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि यूनिट कन्वर्जन बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत आसान है करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, उन क्लासमेट्स के साथ जिनको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आती है, उसको छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा करने में दिक्कत आती है, तो उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।